बस इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है इनके ऊपर 4 साल से कर्जा था 4 लाख का। जब ये चर्च में आए, प्रॉफिट जी ने इनके लिए आगे बुला के प्रोफेसी की, इन्होंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बहन बता रही है आज 4 लाख के कर्जा से बिल्कुल आजाद हो चुकी है। मसीह की सारे कलीसिया को जय मसीह की। मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा था, 2021 से नहीं सद रहा था। पापा जी ने आगे बुला के मेरे प्रोफेसी किया और मैंने अपार्टमेंट लिया। 4 साल करे से मैं आजाद हो चुके हैं प्रोफेसी के नाम में। हालेलुया। आगे बुलाकर आपके लिए प्रोफेसी की थी जी, और अब वो कर्जा बिल्कुल उतर चुका है। जी, उतर चुका है। आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। इस भाई को परमेश्वर के दास प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी ने आगे बुलाकर इनके लिए प्रोफेसी की और ये बता रहे हैं कि कर्जे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। जब आपको लगता है कि परमेश्वर के दास मेरा नाम ले रहे हैं, उन प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव किया करें। जैसे आज इस भाई के ऊपर से कर्जा हटा है, जितने जन इस गवाही को रिसीव कर रहे हैं, जिनके ऊपर आज कर्जा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कर्जे से आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें इस गवाही के लिए। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है 8 साल से इनको पाइल्स था, ठीक नहीं हो पाती थी। जैसे ये चर्च में आई, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को लेकर गए, यूज किया, आज ये बहन बता रही है वो 8 साल की पाइल से आजाद हो चुकी है। 8 साल से बवासीर था, ठीक नहीं हो रहा था। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के दास का प्रॉफिट रविंद्र सिंह जी का स्वागत करते हुए, नाचते हुए और झूमते हुए उनके स्वागत करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको, हम सबको आशीष दे। मैं आप सबका वेलकम करता हूं और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने हमारे जीवन में आज ये सुंदर घड़ी हमारे जीवन में ठहराई है, ताकि आज हम एक मन होकर उसकी महिमा कर सकें। तालियों के साथ धन्यवाद करें। और फिर जी बहुत अद्भुत गवाही है। बहन बता रही है कि इस बहन को 1 साल से ब्रेस्ट कैंसर था, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि इनकी दोनों ब्रेस्ट काटनी पड़ेगी। लेकिन ये बहन चर्च में आए और इन्होंने स्पेशल ले हैंड प्रार्थना करवाई। बहन बता रही है कि स्पेशल प्रार्थना करवाते ही ये बहन की रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। हालेलुया। जैसे आंचलों में गांठ थी, मतलब जो इनमें कैंसर थी, और मैंने ऑल वाटर और वो यूज किया, और पापा ने मेरे लिए स्पेशल प्रार्थना की और मैंने स्पेशल बीज बोया और मैं आज परमेश्वर ने आजाद कर दी इस कैंसर की। डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? हालेलुया। सिस्टर, डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर ने बोला था कि आपके ऑपरेशन होगा और ये दोनों आंचलें आपके कट जाएंगे। और आपको विश्वास था कि जब मैं प्रार्थना को रिसीव करूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी? मैंने विश्वास बनाया और मेरे को लेके आए थे जांटिया, और मैंने विश्वास बनाया और मेरे लिए पापा जी ने प्रार्थना करी और स्पेशल बीज बोया और मैं आज परमेश्वर ने आजाद कर दी। जोरदार तालियों के साथ बहुत अद्भुत गवाही। हालेलुया। ये बता रहे कि डॉक्टर ने इनको ब्रेस्ट कैंसर बोल दिया था और बोला था सर्जरी के दौरान जिम्मेदारी नहीं थी, मतलब ऑपरेशन हो जाए फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस चीज जो का, रिस्क ठीक हो या ना हो। जो इनको ऑपरेशन बोल दिया था वो रिस्क पे बोल दिया था। ये भाई बता रहे हैं कुछ समय पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था। वो इतना भयानक एक्सीडेंट था कि इनकी बैकबोन और राइट लेग टोटली फ्रैक्चर हो गई थी। हैवी ब्लड लॉस होने की वजह से डॉक्टर्स ने बोला था कि चलना तो बहुत दूर की बात है, आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाओगे। ये भाई बता रहे हैं इन्होंने प्रेयर टावर पे प्रेयर कराई, प्रोफेसी को रिसीव किया कि आपने कहा था जो काम नहीं कर पा रहे हो वो करने लगे हो। अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को विश्वास के साथ यूज किया। ये भाई बता रहे हैं आज उस प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, प्रयागराज का। मेरी खुद ही की गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और जिसमें से मैं अस्पताल में जब भर्ती हुआ डॉक्टर बोले कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, 3 लाख रुपए लगे, कमर का ऑपरेशन होगा, 3 साढ़े 3 लाख रुपए लगे, लेकिन हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आप कभी चल पाओगे।
तो हमने कहा कि मैं प्रभु पर विश्वास किया और वाटर और ऑयल को यूज किया और प्रार्थना टावर में हमेशा प्रार्थना कराता रहा और उसी द्वारा और डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने के पहले चल नहीं पाओगे, पैर का भी ऑपरेशन होना था, पैर भी टूट गया था हमारा। तो डॉक्टर ने बोला 6 महीने बिस्तरे पे रहना पड़ेगा, लेकिन हमने विश्वास करके वाटर और ऑयल को यूज करके और प्रार्थना टावर में प्रार्थना कराने के बाद मैं 3 महीने में चंगा हो गया। मैं लाखों लाख धन्यवाद परमेश्वर को देता हूँ। भाई बता रहे हैं कि काफ़ी समय से ये अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, इनको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था और बहुत सारे कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप करने की कोशिश करी, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। लेकिन इन्होंने स्पेशल ले हैंड प्रार्थना करवाई और जैसे इन्होंने स्पेशल ले हैंड प्रार्थना करवाई, बता रहे हैं इनको 1 करोड़ 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। पापा जी को जय मसीह की। हम लोग पिछले काफ़ी समय से अपना बिजनेस एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन कहीं भी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। फिर हम लोगों ने दिसंबर में 1 तारीख को चर्च में आके स्पेशल बीज बो के स्पेशल ले एंड प्रेयर करवाया और हम लोगों को मार्च में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मिल चुका है। मैं प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। इस भाई ने आपको प्रभु की महिमा करते हुए आपने सुना, 1 करोड़ 20 लाख का प्रोजेक्ट भाई को मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब उम्मीद से बढ़कर कोई काम हमारे जीवन में आशीष, जब कोई उम्मीद से बढ़कर कोई काम होता है या कोई आशीष मिलती है तो कितनी खुशी हमें होती है। और अगर इस भाई को प्रोजेक्ट मिला है तो जो लोग आज गवाही को सुन रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज आपके भी जीवन में बड़ा आनंद आने वाला है। आमीन। आपके भी रुके हुए काम, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है कि जो लोग आज मेरी महिमा के लिए पवित्र मंदिर में इकट्ठा होंगे, आज सबके जीवन में मैं ब्लेसिंग की बारिश होगी। आमीन। और ये भाई ने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं कि मेरा भी बिजनेस कारोबार बढ़े। आपका भी बढ़ने वाला है। आमीन। आपके भी बिजनेस और कारोबार के ऊपर आज ब्लेसिंग आने वाली है। जरा ध्यान से सुने। जब गवाहियां होती है तो कई लोगों का ध्यान इधर उधर होता है। कई लोगों को लगता है कि शायद गवाहियां, ये तो उसके जीवन में गवाही है, मेरी नहीं। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है अपनी महिमा के लिए, गवाही को सुनने के लिए आप यहां पर बैठे हैं, अगर आप किसी के दुख को अपना समझते हैं और अगर किसी की खुशी में आप शरीक होते हैं, तो ये बड़ा सरल तरीका है अपनी ब्लेसिंग को पाने का। बोला हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर खुदा को महिमा दें। और जो लोग अपने बिजनेस कारोबार में निराशा में घूम रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरा बिजनेस, आज इस गवाही को सुनकर आपने धन्यवाद किया है परमेश्वर को। आपके बिजनेस और कारोबार चमकने वाले हैं। आमीन। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ने आपके लिए मैसेज भेजा है। मेरे खुदा ने आज आपके लिए मैसेज भेजा कि जितने लोग आज मेरी महिमा के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, आज सबके चेहरे, सबके बिजनेस चमकने लगेंगे। आमीन। जिनके चमक रहे हैं वो ताली बजा रहे हैं। हालेलुया। इस बहन के पास 8 साल से कोई बच्चा नहीं था, बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे ये बहन चर्च में आई, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को विश्वास से रिसीव किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बहन 8 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। 8 साल के बाद प्रभु ने इनके जीवन में खुशियां से आज इनकी गवाही सुनेंगे। हाँ जी, क्या गवाही है बेटे आपकी? सबकी जय मसीह की। जय मसीह की। हम वाटर ऑयल यूज किए और यहाँ कैलसिया में आते थे और 8 साल से मुझे बच्चा नहीं था। प्रभु ने हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं है, जो लोग अभी भी निराशा में घूम रहे हैं, इस गवाही से वो आज अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाने वाले हैं। 8 साल हो चाहे 10 साल चाहे 20 साल, अभी 20 साल वाली कोई बहन भी यहाँ पर बैठी है। मुझे पवित्र आत्मा ने आज मैसेज भेजा आपके लिए कि अगर 20 साल से अगर आपके आंगन में खुशियां नहीं आई, तो
तो इसी वर्ष में आने वाली हैं। यस आमीन वर्ष कितने भी हो, अगर प्रभु ने आपको चुन लिया तो आप प्रभु की महिमा करने वाले हैं। आमीन। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम बीना और ये स्पेशल कर्नाटका से गवाही देने आए हैं। ये बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड को ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम हो गई थी और जब डॉक्टर्स को चेक कराया तो उन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड की सर्जरी होगी और कोई चांसेस नहीं है कि वो सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये चर्च के साथ जुड़े और चंडीगढ़ चर्च में आकर उन्होंने प्रॉफिट जी से स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई, ये बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी हैं। और प्रॉफिट जी, इस बहन की एक और बहुत बड़ी गवाही है। इनकी डॉटर एमबीबीएस की स्टडी कर रही थी और ये परेशान थे क्योंकि इस बहन को प्रॉब्लम थी, जो भी स्टडी करती थी ये इनके माइंड में वो चीजें नहीं बैठ पाती थी। जब इन्होंने प्रार्थना करवाई, आज इनकी बेटी एमबीबीएस में टॉप कर चुकी है और डॉक्टर के पोस्ट पे ये ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड पापा जी, सभी को Praise the प्रेज Lord, द लॉर्ड। praise the Lord, JMC की। हम लोग कर्नाटका से हैं। एक हम लोग- जोरदार ताली बजाकर महिमा दें। कर्नाटक से बहन स्पेशल Hallelujah। गवाही देने के लिए आई है। हम इस से 2020 से हम जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं यहाँ से। एक्चुअली हम लोग ब्राह्मण फैमिली से है, फिर भी हम यीशु की कृपा से और अनॉइंटेड प्लेस से, प्रभु के अनॉइंटेड दास से आज बहुत बड़े बहुत हमें ब्लेसिंग्स बहुत बड़े मिले हैं। हालेलुया। मेरे हस्बैंड को 2024 11 अगस्त को ब्रेन हेमरेज का प्रॉब्लम हो गया था, तो हमारे उधर दिखाए तो सर्जरी बोले, फिर हम पूना में शिफ्ट करें उनको। तो वहाँ पे भी रात भर जो भी चेकअप करना था सब टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो प्रेयर सेंटर में से हमने कॉल करवा के प्रेयर वगैरह करवाए। अनॉइंटेड ऑयल और वाटर हम हर साल यहाँ से 15-20 बॉटल्स लेके जाते हैं हर किसी के लिए, तो वो हमने यूज़ किया मेरे हस्बैंड के लिए, वो भी लगाया। तो बाद में जब 10 बजे नेक्स्ट डे ऑपरेशन था, डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आ गए और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि पेशेंट अभी ठीक है, ऑपरेशन कैंसल, सिर्फ हालेलुया, और सिर्फ 3 मंथ्स मेडिसिन पे हम इनको क्योर करेंगे। तो 1.5 मंथ में उनका सब कुछ नॉर्मल हो गया। जीसस। और एक बड़ी गवाही है, मेरी बेटी एमबीबीएस मतलब बजेंद्र पापा जी जब थे तब हम उनसे लैंड पर प्रेयर करवाते थे। जब भी आती थी मैं उनसे मिलती थी, अपॉइंटमेंट लेते थे, मिलते थे। तो उन्होंने स्टडीज़ के लिए हमने स्टडीज़ ग्रोथ के लिए हमने प्रेयर करवाया था। तो ये मेरी बेटी आज एमबीबीएस बन चुकी है, डॉक्टर बन चुकी है। ये मेरा बेटा बैडमिंटन में टूर्नामेंट बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिल चुका है इसको अभी 1 मंथ बैक। और एक बेटी है, उसकी बहुत बड़ी गवाही है। शी इज जस्ट नाउ 22 ईयर्स ओनली। आज वो अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 1-2 महीने के बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा उसका। लेकिन उसको जग में पूरे वर्ल्ड में जो 2nd नंबर कंपनी है AWS अमेजोन वेब सर्विसेज, उस कंपनी में उसको टॉप में एक वेल नोन जॉब मिली है उसको, जो कि हालेलुया। जो ईयरली उसको 26 लाख पैकेज है, मंथली 2 लाख पैकेज हो गया उसका। थैंक यू By the जीसस। grace of Jesus and by the grace of our Father, spiritual Father only. आप देख रहे हैं ये बहन हालेलुया। कितनी आनंद से भरकर गवाही दे रही है। ध्यान से सुने। आपने देखा वो बहन गवाही देते हुए एक एक शब्द कितने आनंद से, कितने मुस्कुराकर, कितना सच्चे हृदय से प्रभु की महिमा कर रही है। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में भी मैंने ब्लेसिंग को रखा है, आप लेने वाले बने और प्रभु की महिमा करने वाले बने। 1, 2, 3 नहीं, 4, 5 गवाहियों की लाइन लगा दी है। और ये बहन बोल रही है बहुत सारी है, बहुत सारी है, बहुत और अभी सारी है। बच्ची, आपने सुना कि बच्ची का पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है, कंपनी वालों ने पहले उसको एडवांस में उठा लिया है कि पैकेज भी दे दिया है। अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी वालों ने पहले ही उसका पैकेज बनाकर घर पे भेज दिया है कि जब तेरी बेटी इंजीनियरिंग करके बाहर आएगी मैं उसको लेकर जाऊंगा और हर महीने उसको सैलरी मिला करेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रेस परमेश्वर ने, बहुत बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने इन बच्चों के ऊपर किया है। यस, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, और बजेंद्र पापा जी ने मेरे लिए ऑनलाइन भी ब्लेसिंग्स दी थी। जो वी नाम से मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उसके नाम से फ्लैट्स होने जा रहे, तो मेरे नाम से 3 फ्लैट्स हो गए। हालेलुया। और
बजेंद्र पापा जी की मीटिंग जो हर व्यक्ति देखता होगा, 52 डेज का जो एक मीटिंग था, उसमें मैंने जब मीटिंग हम हर थर्सडे और संडे मीटिंग अटेंड करते हैं ऑनलाइन में, 52 डेज मीटिंग जो था उसमें हम मीटिंग अटेंड करने के बाद रात में ड्रीम में मुझे सिर्फ एक ऐसा दिखाई दिया कि साड़ी में से, मेरे अलमारी से साड़ी में से कुछ पैसे गिरे। तो मैंने मेरी मम्मी को बताया नेक्स्ट डे, लेकिन बाद में 2 दिन बाद मुझे लगा कि मैं चेक करूं, तो अलमारी से जब साड़ियां निकाली थी, एक साड़ी में से 200 के, 500 के और 100 के नोट्स निकले, जो कि हमने काउंट किया तो 52,000 निकले वो। क्या हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिरेकल मनी नहीं होती, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। सुनेंगे और क्या हुआ बहन? एप्पल मीटिंग के दिन भी हमें एप्पल जो अटेंड कर रहे थे मीटिंग ऑनलाइन में, तो शाम में एप्पल से इतना बड़ा बहुत अच्छा सुगंध स्मेल आ रहा था, लेकिन रात में जब भी मैं संडे अटेंड करती हूँ मीटिंग तो बीज बोती हूँ, तो रात में जब मैं संडे नाइट में बीज बोते समय मैंने बीज बोने के बाद जब बैलेंस आ गया, मेरे अकाउंट में सिर्फ 45,000 था, लेकिन जब बीज बोने के बाद मुझे कुछ ऐसा 16 वगैरह ऐसा दिखाई दिया। मैं समझी कि 16,000 कैसे बैलेंस बच गया सिर्फ इतना। तो मैं क्या करी, मेरी मम्मी को दिखाई ये काउंट करो कितना है, फिर बाकी बाद में मेरे हस्बैंड को बोली ये काउंट करो नंबर कितना है, तो वो नंबर हो गया 1,60,000। हालेलुया। लाइन लगा दी है बहन ने गवाहियों की। बहुत सारी है। अभी भी बोल रही है बहुत सारी है, कहती मैं रुकने वाली नहीं हूँ। लेकिन वो बहन बोल रही है कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर सचमुच में चाहते हैं कि आप रुके नहीं, आप दौड़ते रहें, दौड़ते रहें। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ते रहें, आप दौड़ते रहें और गवाहियों के साथ मेरी महिमा करते रहें, करते रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या आमीन? आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा फलवंत होने वाली है। आमीन। प्रॉफिट जी, एक और बहुत जबरदस्त टेस्टमनी इस बहन की। ये बहन बता रहे 3 साल से कोई बेबी नहीं था, 2 बार मिसकैरेज हो गया था, आपसे उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, लेहन कराई, ऑल वाटर का यूज किया। ये बहन बता रहे हैं 3 साल के बाद आज पहली बार प्रेग्नेंट हुए। दिता जो आनंद यसु ने, जावे ना किसे तो खोया। परमेश्वर ने बना दिया। वो ये बोलना चाहते हैं कि संतान नहीं थी, परमेश्वर ने बेटा दिया। कितने साल बाद दिए बेटे? 3 साल बाद। 3 साल बाद। आप खुश हैं? ताली बजाकर महिमा करें। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही कर दिया रहना है। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही कर दिया रहना है। प्रॉफिट जी, लाइन लगी है गवाहियों की। सही बता रहे हैं कि किसी को 6 साल के बाद प्रोफेसी रिसीव करने से बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिली, तो किसी को बेबी गर्ल की आशीष मिली, किसी को प्रोफेसी रिसीव करने से घर की आशीष मिली, कोई कोर्ट केस से आजाद हुआ तो किसी को बाइक की आशीष मिली, और कोई गुप्त रोग से आजाद हो गए। और ये सब के सब बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो चुके हैं। दिता जो आनंद यसु ने, जावे न किसे तो खोया। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर सब गवाहियों के लिए प्रभु को महिमा दें। गवाहियों का हमारे जीवन में बनना, गवाहियों का हमारे जीवन में बनना ये कोई छोटी बात नहीं है। जब तक परमेश्वर अनुग्रह न करे, जब तक परमेश्वर दया न करे, किसी के जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं आ सकती। और आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए। उसने आज लाखों की भीड़ में से हमें चुना है। मैं उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक एक गवाहियों के लिए, और जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं जिनका अभी नंबर नहीं आया, बहुत सारे लोग लाइन में हैं, लेकिन जिनकी भी गवाहियाँ बन चुकी हैं, प्लीज़ आप बताएं फटाफट जल्दी। 6 साल के बाद बच्चा नहीं था, लाइव वीडियो देख रहे थे पापा जी को, पापा जी स्पेशल हैंड प्रे किए और 6 साल बाद में ब्लेस हो चुकी हूँ। एक अच्छी कॉलोनी में एक बड़े घर के साथ ब्लेस किया है। जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरी पहली गवाही ये है, अभी मेरा बेटा मोटरसाइकिल से ब्लेस हो चुका है, और दूसरी गवाही है पापा जी ने वो भी शिवानी करी थी भी जो मशीन सीखने जा रही है, और मेरा बेटा मशीन से ब्लेस हो चुका है। मैं 9 जिले का रहने वाली हूँ, और मेरे अंदर को देखो वहाँ से बहुत शांति मिली। हाँ, आज़ाद हूँ।
और मेरे इसी संडे को मेरा प्लान था आने का, यहाँ मैं नहीं आ पाई, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, घर पे बहुत ज़्यादा बीपी लो हो गया था और मैंने प्रे टावर में प्रे करवाई, मैं नोंटी तेल और पानी यूज़ करा मैंने, मैं बिल्कुल चंगी हो गई। बहुत सारे लोग गवाही में लाइन में लगे हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे ही लोग लाइनों में लगते रहें और गवाहियां बनती रहें। परमेश्वर सबके जीवन में जो रुके हुए काम है सबके जीवन में आश्चर्यक्रम होने पाए। बहुत सारे लोग निराशा में हैं, लेकिन मैं फिर आपको आज बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर ने अपने हृदय को खोल रखा है, उसने अपने दिल को आज खोल रखा है। अभी परमेश्वर का हृदय कठोर नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में कठोर हो जाए, लेकिन आज परमेश्वर ने अपने हृदय को खोल रखा है। मालूम है किसके लिए? हम सब के लिए। बोलो आमीन। आमीन। हम सब के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें और अगला समय परमेश्वर के वचन से हम प्रभु को महिमा दें। सब अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटा सा कोर्स हम मिलकर गाएंगे। छोटा सा कोर्स, एक मन होकर। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा कोर्स हम मिलकर गाएंगे। मैं चाहता हूं कि सब एक मन होकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु के वचन के लिए। वचन में आज जाने से पहले एक जरूरी बात, एक जरूरी संदेश हर एक जन आज याद करे उस दिन को जब आपने परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने जीवन में ग्रहण किया। आप याद करें उस दिन को, उस साल, उस महीने को, उस टाइम को जब आपने सच्चे परमेश्वर को ग्रहण किया और अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया। 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले आप याद करें और उस समय को याद करके थोड़ा सा आप इस बात को समझें कि उससे पहले का जीवन आपका कैसा था, उससे पहले का जीवन आपका कैसा था और आज का जीवन आपका कैसा है। क्या आपको कुछ, आपकी आत्मा, क्या आपका मन, आपका हृदय इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर के नाम को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में कुछ बढ़ोतरी हुआ है, मेरे जीवन में कुछ आनंद आया है, मेरे जीवन में कुछ बदलाव हुआ है, मेरे जीवन में कुछ आनंद आया है, मेरे जीवन में कुछ चेंजेस आए हैं, बदलाव आया है। क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है? क्या आपका हृदय इस बात की गवाही देता है? अगर आप गवाही देते हैं ना, तो गवाही देने से प्रभु की महिमा होती है। और अगर आज आप गवाही देने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में बदलाव हो चुका है, भले ही मैं समझ नहीं पाई, भले ही मैं देर से समझा, भले ही मैं जान नहीं पाया, या बहुत सारी ब्लेसिंग मेरी अभी भी रुकी हुई हैं, कुछ मिल गई हैं, कुछ मिलने वाली हैं, जो भी, लेकिन आपके मन में अगर जरा सा भी आनंद है, थोड़ा सा भी आनंद है, तो वो आनंद आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल लेकर आने वाला है। आपके जीवन में अगर आपने एक दिन भी प्रभु को महिमा में आनंद के साथ, महिमा में आनंद महसूस किया है, अगर आपने एक दिन भी परमेश्वर को धन्यवाद किया है और बड़े आनंद के साथ, तो आपका वो आनंद आप याद करें, आपका वो आनंद आप याद करें, आप उस आनंद को, उस घड़ी को याद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एकदम से ड्रास्टिक चेंज किया। आप परेशान थे, दुखी थे। बहुत सारे लोग गवाहियां देते हैं कि मेरे जीवन, बहुत सारे लोग गवाहियां देते हैं कि मेरे जीवन में ब्लेसिंग पहले नहीं थी, लेकिन अब मेरा जीवन आशीष से भरा हुआ है। जब से मैंने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया, या अपने जीवन में मैंने समर्पण किया, ध्यान से सुनना, समर्पण किया, मैंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के नाम को ग्रहण करता हूं। जिस दिन आपने यीशु मसीह को मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर ग्रहण किया, उसी दिन आपकी आत्मा, आपके ऊपर एक मोहर लग गई। आप परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन ध्यान से सुने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, जो लोग यीशु के नाम का अंगीकार नहीं करते, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। वो भी परमेश्वर की संतान है। बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं कि अगर जो लोग मेरा अनुग्रह पाए हुए हैं, जिन्होंने मेरी महिमा करने के लिए अपने कदमों को बढ़ाया है,
उनमें और जो लोग मेरे नाम को भी नहीं जानते, उन दोनों में कुछ फर्क है। और रोमियो की किताब के अंदर एक वचन, बड़ी सुंदर आयत लिखी है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, सब नाम लेने वाले का मैं प्रभु हूं। बोलो आमीन। अगर आप आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले परमेश्वर को जानते थे या नहीं जानते थे, और आपने 2 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले अगर प्रभु को जाना है, उससे पहले आप नहीं जानते थे, और आज भी अगर आप प्रभु को जानते हैं, आप परमेश्वर को मानते हैं, आपने अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया है, लेकिन वो लोग, आप ही के परिवार के लोग, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के बहुत सारे भाई बहन, पड़ोसी, हो सकता है आपके परिवार के बहुत नज़दीकी लोग, जो आज परमेश्वर के नाम को नहीं जानते और नहीं मानते, लेकिन दोनों ही परमेश्वर की संतान है। बोलो आमीन। आमीन। जो बात समझने की है कि दोनों ही परमेश्वर की संतान हैं, फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के नाम को जानते हैं या नहीं जानते, और चाहे आप परमेश्वर, आपके परिवार के लोग हैं, बात बड़ी गहराई से समझने की है कि अगर आप परमेश्वर के नाम को जानते हैं या नहीं जानते, और बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम को अभी भी नहीं जान पाए हैं, उनके ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ, या वो लोग प्रभु की महिमा नहीं करते और प्रभु के नाम का इनकार भी करते हैं, लेकिन बड़ा ही गहरा प्रेम परमेश्वर का अपने बच्चों के साथ है। परमेश्वर हर एक जन को भोजन की व्यवस्था, सुबह से लेकर शाम तक सब लोग, कोई भूखा मरता है, सब लोग खाना खाते हैं कि नहीं, सब लोग खाना खाते हैं कि नहीं, सब लोग पानी पीते हैं कि नहीं, हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी गांव का रहने वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर फरमाया, क्या अन्न और जल दोनों, अन्न और जल दोनों एक ऐसी ब्लेसिंग है जो हर एक इंसान को मिलती हैं, सुबह, दोपहर और शाम, सब लोग खाते हैं पीते कि नहीं। जीवन एक ऐसी आशीष है जो परमेश्वर ने अपने बेटों के लिए रखी है, और अगर आप प्रभु के नाम को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन आप जिंदा हैं, आप जीवन जी रहे हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, तो जीवन की एक आशीष हर एक जन के लिए परमेश्वर ने रखी है, नहीं रखी, रखी है कि नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को। और ऐसे ही बहुत सारी आशीष हैं, जब कुछ आशीषें परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया, और हर एक आशीष अपने बच्चों को परमेश्वर ने दी है, लेकिन इंसान ने परमेश्वर से दूरियां बनाई हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, जिसके कारण बहुत सारी आशीषें शैतान या आपके हालात और परिस्थितियां, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ब्लेसिंग रुक गई है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ब्लेसिंग अभी मुझे नहीं मिली, मैं रोजगार नहीं मिला, लेकिन रोजगार एक ऐसी आशीष है। आप जब होश संभालते हैं, अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए अपने कदमों को निकालते हैं, चाहे आप टाइम पर आपको नौकरी मिली या नहीं मिली, लेकिन एक दिन आपके जीवन में ऐसा आता है, आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, या दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, या नौकरी करते हैं, बिजनेस कारोबार करते हैं, लेकिन आप कमाते हैं या नहीं कमाते, कमाते हैं कि नहीं। हर एक इंसान अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए अपने कदमों को निकालता है और कमा कर लाता है कि नहीं, कमा कर लाता है कि नहीं। तो बड़ी गहराई से इस बात को आप समझें कि जो आशीषें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी हैं, उसमें कोई धर्म और जाति मायने नहीं रखती है, कोई भी धर्म और जाति परमेश्वर की नज़र में नहीं है। परमेश्वर केवल एक ही बात देखते हैं कि ये बच्चा जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके शरीर दे प्राणात्मा हड्डी और मांसपेशियों को मैंने बनाया, जिस बच्चे को मैंने बनाया, क्या ये मेरी बात को सुनता है, क्या ये मेरी बात को समझता है, क्या ये मुझसे प्यार करता है। केवल इतनी सी बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। केवल इतनी सी बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। फिर से सुने ध्यान से, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, सब नाम लेने वाले का मैं प्रभु हूं। जो कोई मेरा नाम लेगा, जो प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार को पाएगा। बोलो आमीन। यहूदियों और यूनानियों, यहूदी वो लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं, और यूनानी, अगर आप बाइबल में आप पढ़ेंगे तो यूनानी वो लोग हैं जो विरोध करते थे यहूदियों का। और आज भी हालात और परिस्थिति ऐसे ही है। बहुत सारे समाज के लोग, यहूदी लोग
आज भी हैं, यूनानी लोग आज भी हैं। बोलो आमीन। आज भी जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर को अपना पिता ग्रहण कर लेता है, जो उसका बेटा मान लेता कि मैं प्रभु की संतान हूं, वो आज भी परमेश्वर की नजर में इजरायली और यहूदी हैं। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग विरोध में हैं, जो लोग आज भी परमेश्वर को नहीं मानते या परमेश्वर के किसी न किसी कारण परमेश्वर से दूरी बनाए बैठे हैं, अपने हठीले मन के कारण या किसी और किसी भी बात के कारण, जिनकी दूरियां परमेश्वर से अभी बनी हुई हैं और परमेश्वर को नहीं मानते, आज वो यूनानी आज भी हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये यहूदी और यूनानी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहूदी लोग पुराने समय में और यूनानी लोग यहूदियों का विरोध करते थे। यहूदी लोग जिस परमेश्वर को मानते हैं, यूनानी लोग उसको नहीं मानते थे। आज भी यहूदी और यूनानियों में मतभेद है। आज भी समाज के अंदर परमेश्वर को मानने वाले और नहीं मानने वाले दोनों में मतभेद है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बड़े ध्यान से सुनने की बात, बड़े ध्यान से समझने की बात है कि दोनों ही परमेश्वर की संतान हैं। अगर परमेश्वर को मानते हो, परमेश्वर को नहीं मानते हो, लेकिन परमेश्वर दोनों से ही प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने दोनों के लिए ही अपने आप बलिदान दिया, अपना लहू बहाया दोनों के लिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ये बड़े आनंद की बात है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि मानव जाति के उद्धार के लिए, ध्यान से सुने, मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूसिफाइड किया, बलिदान दिया और तीसरे दिन मौत को हराकर वो जी उठे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिनको लगता है कि वो मेरे उद्धार करता है, वो ताली बजा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिनको लगता है कि मेरा उद्धार करता यीशु मसीह, वो ताली बजाकर महिमा दे रहे हैं। अभी जो आपको बात समझ में आई है या परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर तेरे घर में कोई विरोधी है, अगर तेरा रिश्तेदार, तेरे परिवार के लोग तेरे विरोधी हैं और अगर तेरे गांव के लोग तेरे विरोधी हैं, कोई बात नहीं, वो भी मेरे बेटे और बेटियां हैं। बोलो आमीन। और अगर तू मेरी महिमा करता है, अगर तू मेरी आराधना करता है, मेरे वचन पर ईमान रखता है, तो तू भी मेरी बेटी है। लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया, अन्न और जल। अगर दो एग्जाम्पल लें, अन्न और जल, ये एक ऐसी आशीष है जो परमेश्वर मां के गर्भ से लेकर, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, बाहर भी नहीं आया, और उसका इंतजाम गर्भ के अंदर हो जाता है। उसके खाने पीने का, उसकी सांस लेने का इंतजाम गर्भ के अंदर ही शुरू हो जाता है। अन्न और जल और जीवन की आशीष परमेश्वर ने हर एक के लिए रखी है। उसमें कोई धर्म जाति कोई मायने नहीं रखती। परमेश्वर की हम सब संतान हैं। बोलो आमीन। अगर परमेश्वर की हम संतान हैं, परमेश्वर ने भेदभाव नहीं चाहता। क्या आप अपने बच्चों से भेदभाव चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों से भेदभाव चाहते हैं? तो परमेश्वर भी यही आपको समझाना चाहते हैं, मैं भी भेदभाव नहीं चाहता। लेकिन जो लोग मुझसे दूरियां बनाए बैठे हैं, और आपके पास तो परमेश्वर है, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए चुने गए हैं, आपके पास तो परमेश्वर की महिमा करना, प्रभु ने कहा मुझे भाता है। बोलो आमीन। अगर आप महिमा के लिए चुने गए हैं तो परमेश्वर ने कहा कि ये मुझे भाता है। आपका इकट्ठा होना, इकट्ठा होकर मेरी इबादत करना, मेरी आराधना करना, मेरी महिमा करना मुझे भाता है। बोलो आमीन। आमीन। और अब जो बात आप प्रभु ने आपके लिए भेजी है, जो आज का वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, कि अगर आप यहूदी हैं चाहे यूनानी, आप विश्वासी हैं या अविश्वासी, आप प्रभु को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर की हम संतान हैं, आप नए विश्वासी हैं, आपके जीवन में आशीष आई है या नहीं आई, आपके काम रुके हुए हैं या बन चुके हैं, आपके जीवन में गवाहियां बन चुकी हैं या अभी नहीं बनी। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं उनकी गवाहियां बन रही हैं, मेरी अभी नहीं बनी, मेरी कब बनेगी। तो पवित्र आत्मा आपको आज ये मैसेज दे रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का मैसेज है, अरे यही तो समझा रहा हूं, अरे यही तो बात मैं समझाने वाला हूं कि तू भी मेरी संतान है। अरे अगर वो गवाही के लिए आ चुका है 15 साल बाद, 20 साल बाद, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं,
विश्वास करने वाले और विश्वास नहीं करने वाले दोनों में कुछ भेद नहीं, दोनों ही मेरी संतान है, दोनों के मस्तक को मैं ऊंचा करना चाहता हूं, दोनों को मैं खुश देखना चाहता हूं। लेकिन आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आज ही अगर राई के दाने का जितना भी अगर आपका विश्वास है तो विश्वास बड़ा प्रतिफल लेकर आने वाला है। आमीन। अगर राई के दाने जितना विश्वास भी आपके अंदर है तो वो विश्वास बड़ा प्रतिफल लेकर आने वाला है। आमीन। और कल या परसों नहीं, आधे घंटे बाद नहीं, अभी फैसला ऑन द स्पॉट। मेरा खुदा फैसला ऑन द स्पॉट करता है, फैसला ऑन द स्पॉट। अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी है ना, लेकिन दृढ़ और सच्चा है, तो आज अभी इसी वक्त तेरा छुटकारा होगा, इसी वक्त। क्योंकि मैंने यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं समझा, मैंने किसी में कोई भेद नहीं समझा, सब मेरी संतान है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और लेकिन बड़े दुख की बात तब है, बड़े दुख की बात है, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कि परमेश्वर ने कहा कि यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, आप मेरी महिमा करने के लिए चुने गए हैं, और जो लोग मेरे पास नहीं आते वो भी मेरी संतान है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो लोग मेरे पास आते हैं, ध्यान से सुनना, जिनके ऊपर मैंने अनुग्रह कुछ अलग किया है, जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे मंदिर में आकर यहां पर बैठते हैं और भेंट और दशवांश को बोते हैं और मन में सोचते हैं कि मेरी भी एक दिन गवाही बनेगी, जो लोग यहां पर बैठते हैं और धन्यवाद करते हैं, लेकिन विश्वास में बड़े दृढ़ हैं, लेकिन जब समस्याएं, विपत्ति और प्रॉब्लम आकर घेर लें, जब हालात और परिस्थितियां उल्टी हो जाएं, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ जाए, तो आप अपने आप ही टूट जाएंगे। आपको लगेगा हम तो चर्च भी जाते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, हम भेंट और दशवांश बोने में भी सबसे आगे हैं, हम प्रार्थना करने में भी आगे हैं, हम आराधना करने में भी आगे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ब्लेसिंग तो आई नहीं, उल्टा प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर ध्यान से सुने, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी संतान है उसके लिए मैंने आशीषें रखी हैं, और अगर तू मेरी संतान है तो मैं तुझे, जैसे आप अपने बच्चों से भेदभाव नहीं करते, मैं भी भेदभाव नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे नाम को नहीं जानते और मेरे घर में नहीं आते, मेरे पवित्र मंदिर में आकर इकट्ठा नहीं होते, लेकिन आप आते हैं, आप चुने हुए हैं। लेकिन मुझे उनसे इतना दुख नहीं होता, उनके ना आने से मुझे इतना दुख नहीं होता जितना तुम्हारे आने से और टूट जाने से दुख होता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। मुझे उनके ना आने से इतना दुख नहीं होता जितना तुम्हारे यहां पर आकर महिमा करने के बाद जब आप टूट जाते हैं तब परमेश्वर को ज्यादा दुख होता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल के अंदर आप एक वचन से हम पढ़ेंगे कि अधूरे सुधार से विपत्ति निकालें मती। आपका अधूरा सुधार कितनी बड़ी विपत्ति लेकर आता है। हालेलुया। जल्दी से हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब और 12वां अध्याय चैप्टर 12 एंड वर्स 43 एंड 44 को हम पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने यह वचन हमारे लिए क्यों भेजा है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने ध्यान को केंद्रित करें और बात की गहराई को समझें, तो आज आपसे ज्यादा खुशी पाने वाला, चंगाई पाने वाला, आनंद पाने वाला और भी कोई हो सकता है। कोई भी हो सकता है। आप सोच रहे हैं आपसे ज्यादा कोई नहीं है, आपसे ज्यादा कोई भी हो सकता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। लिखा अधूरे सुधार से विपत्ति। जब कोई अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। अब मैं आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर लेकर आना चाहता हूं कि
जब कोई डेड बॉडी, मेडिकल साइंस भी हाथ खड़े कर देती है, जब कोई डेड बॉडी डेड हो जाए, नहीं बॉडी डेड हो जाए मतलब डेड बॉडी, यानी कि डेड बॉडी कब होती है? जब शरीर में से आत्मा निकल जाए। जब किसी शरीर से आत्मा निकल कर चली जाती है तो मेडिकल साइंस, सारी दुनिया, सारे धर्म और जाति के लोग उस शरीर को मरा हुआ मान लेते हैं। ये एक सच्चाई है। जो जानते हैं सच्चाई है वो बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया। जब कोई आत्मा शरीर से निकल जाती है और उस शरीर से निकलने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो आत्मा ऊपर जाती है। नहीं, चलो मान लेते हैं ऊपर जाती है। बहुत सारे लोग धर्म के काम करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन एक ध्यान से सुनने और समझने की बात कि अगर ना गई तो जो आत्मा शरीर से निकलती है और ऊपर जाती है, स्वर्ग में चली जाती है, कहीं भी चली जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर के पास चली जाती है। अगर ना गई तो, अगर वो ना गई तो कहां जाएगी? अगर वो आत्मा शरीर से निकलने के बाद ऊपर प्रभु ने दरवाजा बंद कर रखा है कि तू मेरे पास नहीं आएगा, तूने गंदे काम किए हैं, तू मेरे पास नहीं आएगा, तो वो जाएगी कहां? तो वो आत्मा कहते हैं ना भटकती रहती है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा वो आत्मा भटकती है, लेकिन वो आत्मा जो भटकती है ना, अब वो भटकती भी आत्मा कहां जाएगी? सबसे पहले उसको अपना घर दिखाई देगा, सबसे पहले उसे अपने रिश्तेदार दिखाई देंगे, अपना शरीर तो उसे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा अपना शरीर? क्योंकि वो तो दफना दिया, जला दिया। अपना शरीर तो दफना दिया, जला दिया, अपना शरीर उसको मिलेगा नहीं। अगर उसको वापस जाना है तो वो कहां जाएगी? कहां जाएगी? अपने घर जाएगी। और अपने घर जाकर अगर वो बेड पर बैठी है, बेड पर लेट जाती है कि हाँ ये मेरा बेड है, मैं यहां पर लेटूंगी, और उसके ऊपर आकर आप लेट गए। वो सोफे पर बैठी है, ये मेरा सोफा है, और उसी के ऊपर आप आकर बैठ गए। हाँ, कई लोग बोलते हैं दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ गई या आप दुष्ट आत्मा के ऊपर बैठ गए। ये बड़ा सोचने वाला सवाल है। बोला हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर घुस गई, हमारे अंदर घुस गई, इसके अंदर भूतड़ी आ गई, इसके अंदर। नहीं, हो सकता है आप उसके ऊपर बैठ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। बोला हालेलुया। मैं किसी तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहता, मैं आपका एक बात समझाना चाहता हूं कि आप उस आत्मा को नहीं देख सकते जो बुरी आत्मा है, और आत्मा को तो कोई देख ही नहीं सकता। अगर उस आत्मा को आप देख नहीं सकते, बताया था कि अगर आप यहूदी और यूनानी हैं, अगर परमेश्वर में विश्वास करते हैं और नहीं करते, आपका भरोसा कैसा भी हो, लेकिन अगर आप प्रभु के द्वारा चुने गए हैं तो परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुना है, लाखों की भीड़ में से। अभी लाखों करोड़ों लोग और भी हैं जो प्रभु की महिमा नहीं करते, नहीं चुने गए हैं, आप चुने गए हैं। अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि परमेश्वर को इस बात से दुख नहीं होता, इतना दुख नहीं होता। दुख तो होता है कि वो मेरे नाम को अभी महिमा नहीं देते, मेरे पास नहीं आते, दुख होता है। लेकिन ज्यादा दुख आपका होता है जब आप प्रभु के पास आकर और टूट जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं, जब आप रोने लगते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे जिनको नींद आ रही है। बोला हालेलुया, हालेलुया। जिनको नींद आई उन्होंने ताली बजाई, नहीं जो जाग रहे हैं वो हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य के शरीर में से निकल जाती है तो आगे क्या लिखा, वो इधर उधर विश्राम ढूंढती है, लेकिन नहीं, मतलब सबसे पहले वो कहां आती है? अपने घर, अपने शरीर, अपने ही लोगों को देखकर, यार मेरी मासी, ये मेरा बेटा, ये मेरा अंकल, ये मेरी बहन, ओ ये ओ नहीं ऐसे। अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, ये तो मैं भी इनके साथ खेलता था। अच्छा अंकल जी चाय पी रहे हो? वो आकर बैठेगी आपके पास, नहीं बैठेगी ना। अभी बहुत सारे लोग डरने लगेंगे कि पता नहीं कहाँ बैठ जाएगी, आपकी गाड़ी में बैठ सकती है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, परमेश्वर की सुरक्षा आपके पास है, तो कुछ नहीं होने वाला। बोला हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है? परमेश्वर ने वचन क्यों बताया कि जब वह जाकर अपने, तब कहती है मैं अपने इस घर में से जहां से वह निकली थी, जहां से मैं निकली थी लौट आऊंगी।
मतलब जिस शरीर से दुष्ट आत्मा निकल कर जाती है वो लौट कर वापस आती है। अगर एक निकलती है तो वचन में क्या लिखा, अपने साथ 7 दुष्ट आत्मा को। और यहां पर क्या लिखा, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह आगे तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने से बुरी 7 आत्माओं को, अगर एक निकल कर जाएगी तो अपने से बुरी 7 आत्माओं को, और अपने से ज्यादा बुरी, मेरे पीछे कहें, अपने से ज्यादा बुरी, अपने से ज्यादा बुरी। हाँ 7, कितनी 7, आगे फिर और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वास करती है। उसमें बैठकर वास करती है, मतलब जब दुष्ट आत्माएं झुंड का झुंड अगर आएगा, बीमारी बनाने वाला, एक्सीडेंट कराने वाली, सुसाइड कराने वाली, आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा कराने वाली, आपके पैसे को बर्बाद करने वाली, आपका ध्यान भटकाने वाली, ये गाड़ी ले लूं, ये फ्रिज ले लूं, ये काम कर लूं, पैसे लगा दूं, हाँ लगा दे, आप लगाएंगे बाद में खत्म, आपका ध्यान भटकाएगी, आपके पैसे बर्बाद करने वाली, बहुत सारे आपके जीवन में ब्लेसिंग को छीनने वाली, रुकावट पैदा करने वाली, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में जो ब्लेसिंग को बांध कर रखती हैं, वो आएंगी, आपके जीवन में हमला करेंगी। और यहां पर क्या लिखा कि बैठ कर वास करती हैं। क्या करती हैं? वास करती हैं। वास करने का मतलब है कि अपना परमानेंट जगह बना लेती हैं। कहती ये तो मेरा घर है, मैं यहाँ पर वास करूंगी। अब चाहे वो आपका शरीर है, चाहे वो आपकी दुकान है, आपका घर है, आपका परिवार है, आपके रिश्ते हैं, आपके रिश्तों में भी जो पति पत्नी या बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरी लड़ाई बहुत होती है, आपके रिश्तों के अंदर वो वास करने लगी, उसने हक बना लिया, हक जता